नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। खबर विशेष आप देख रहे हैं और खबर विशेष में आज बात छत्तीसगढ़ की सियासत की, क्योंकि छत्तीसगढ़ की सियासत में एक बार फिर से संसदीय सचिवों का मुद्दा गर्मा चुका है। दरअसल भूपेश सरकार यह फैसला कर चुकी है कि 15 विधायकों को संसदीय सचिव बनाया जाएगा। हैरानी की बात यह है कि विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस ने संसदीय सचिव की नियुक्ति को ही असंवैधानिक बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, लेकिन अब वही कांग्रेस 15 संसदीय सचिव बनाने जा रही है। क्या यह मान लिया जाए कि अब कांग्रेस के विचार बदल गए, या फिर मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार जाने के बाद और राजस्थान सरकार पर मौजूदा संकट के चलते छत्तीसगढ़ सरकार सतर्क हो गई है और अपने विधायकों को संतुष्ट रखने के लिए संसदीय सचिव का पद दे रही है? समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये पूरी स्टोरी दिखाते हैं कि है क्या असल में पूरा माजरा। संसदीय सचिव के पद को लेकर फिर से सूबे में सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस सरकार ने 15 विधायकों को संसदीय सचिव बनाने का फैसला लिया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये वही कांग्रेस है जिसने कभी रमन सिंह के दौर में संसदीय सचिवों की नियुक्ति का विरोध किया था। लेकिन अब कांग्रेस कह रही है कि क्षेत्रीय और जातिगत समीकरण साधने के लिए विधायकों को संसदीय सचिव बनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के 15 साल सरकार रहने के बाद जो दिग्गज नेता रहे हैं, उनको हराकर हमारे युवा चेहरे और हमारे पार्टी के जो नेता हैं, उनको हम लोगों ने क्षेत्रीय संतुलन, जातिगत संतुलन बनाते हुए संसदीय सचिवों की नियुक्ति की है। इससे आने वाले दिनों में पार्टी के बड़े चेहरे साबित होंगे और पार्टी को मजबूती प्रदान करेंगे। रमन सरकार के दौरान जब संसदीय सचिव का मुद्दा गरमाया था, कांग्रेस नेता मोहम्मद अकबर नियुक्ति के मुद्दे पर हाई कोर्ट तक चले गए थे। वहीं मोहम्मद अकबर अब ये कह रहे हैं कि बिलासपुर हाई कोर्ट ने संसदीय सचिवों की नियुक्ति को गलत नहीं माना था, इसलिए कांग्रेस सरकार इनकी नियुक्ति कर रही है। मुझसे भी कहा जाता है कि याचिका आपने लगाई थी, तो मैंने याचिका मैंने लगाई थी। मैंने उस समय कहा था कि ये नियुक्ति अनुचित है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि पढ़ने से मुझको लगा कि ये गलत हो रहा है। लेकिन हाई कोर्ट ने मेरी बात को नहीं माना। हाई कोर्ट ने जब उसको अनुचित नहीं माना तो भाई हाई कोर्ट का सम्मान तो करना ही होगा। जो हाई कोर्ट कहेगा वो माना जाएगा कि जो मैं कहूँगा वो माना जाएगा? जो हाई कोर्ट कहेगा वो माना जाएगा। इसलिए संसदीय सचिव की नियुक्ति ये सरकार करेगी। साफ है कि कांग्रेस का स्टैंड सत्ता में आने के बाद ही बदल गया है और अब बीजेपी को मौका मिला है तो वो कांग्रेस पर पलटवार कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने सवाल पूछा है कि क्या हाई कोर्ट ने कहा है कि संसदीय सचिवों की नियुक्ति की जाए? हाई कोर्ट ने कहा है क्या कि संसदीय सचिव बनाओ? कोई हाई कोर्ट ने आदेश दिया है छत्तीसगढ़ शासन को कि बनाइए? आप अपनी मर्जी से बना रहे हो, हाई कोर्ट के ऊपर क्यों लाद रहे हो? आप ये कहिए कि हमारा पुराना निर्णय गलत था संसदीय सचिव के मुद्दे में और आज हम उस निर्णय को वापस ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिला है। ऐसे में कई विधायकों की मंत्री बनने की इच्छा दबी की दबी रह गई। विधायकों को संतुष्ट करने के लिए संसदीय सचिव जैसे पद देने की पुरानी परंपरा है। कांग्रेस ने भी वही किया है। कांग्रेस क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश कर रही है। सरगुजा संभाग से 4 विधायक संसदीय सचिव बने हैं। रायपुर संभाग से 5 विधायक संसदीय सचिव बने हैं। बस्तर इलाके से 2 संसदीय सचिव बने हैं। बिलासपुर संभाग से 1 विधायक संसदीय सचिव बना है। दुर्ग संभाग से 3 विधायक संसदीय सचिव बने हैं। संसदीय सचिव का पद हमेशा से विवादों में रहा है। दिल्ली से लेकर बंगाल और असम तक संसदीय सचिवों के मुद्दे पर विवाद रहा है। असम में संसदीय सचिवों की नियुक्ति के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था वो काफी महत्वपूर्ण है। असम में संसदीय सचिवों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला 26 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। संविधान में संसदीय सचिव का कोई प्रावधान नहीं है, लिहाजा संसदीय सचिवों की नियुक्ति असंवैधानिक है। कुल मिलाकर संसदीय सचिव का पद सियासत में वो मलाई है जिससे विधायकों को संतुष्ट रखा जाता है। ये पद संवैधानिक न होकर राजनीतिक है। इनकी संवैधानिक शपथ नहीं होती है, ये केवल मंत्रियों के काम में मदद करते हैं।
संसदीय सचिवों की नियुक्ति के पीछे एमपी में सरकार का जाना और राजस्थान सरकार पर मौजूदा संकट भी वजह हो सकता है। इन दोनों राज्यों से सबक लेकर कांग्रेस छत्तीसगढ़ में अपने विधायकों को एकजुट और संतुष्ट रखने की पूरी कोशिश कर रही है। रायपुर से आदित्य नामदेव के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो छत्तीसगढ़ में अपने विधायकों को एकजुट रखने की बड़ी कोशिश की जा सकती है और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि क्या ये संकट से सीख ली गई है। लेकिन समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जिन पैरामीटर्स को लेकर सवाल कांग्रेस खड़े कर रही थी किसी समय में, आज उन्हीं पैरामीटर्स पर चलते और कहीं आगे निकलते हुए वो ऐसे आयाम स्थापित करने की कोशिश करी जो उसे सही बताने की कोशिश है। अभय नारायण राय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और जयंत वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अभय नारायण राय जी, क्योंकि आप बीजेपी के शासनकाल में संसदीय सचिवों की नियुक्ति की जाती है और तब नंबर्स होते हैं 11, आप लोग इसका विरोध करते हैं, आप लोग चले जाते हैं हाईकोर्ट, लड़ाई भी लड़ते हैं। उसके बाद हाईकोर्ट की टिप्पणियों को लेकर आप लोग आज ये कह रहे हैं कि हम 15 सचिवों की नियुक्ति करेंगे। वो लोग कर रहे हैं तो गलत क्यों, आप लोग कर रहे हैं तो सही क्यों? देखिए, संसदीय सचिवों की जो नियुक्ति हो रही है ये बिल्कुल संवैधानिक पद नहीं है, राजनीतिक पद है। और मुख्यमंत्री जी संगठन को विश्वास में लेकर, संगठन से बातचीत कर उन नौजवान विधायकों को मौका देने का कार्य कर रहे हैं जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के स्थापित नेताओं को और बड़े मंत्रियों को हराया था जी। और 68 की अगर हमारी संख्या विधानसभा में आई तो इन नौजवान विधायकों की बहुत बड़ी भूमिका थी कि इनके कारण हम 68 तक गए। जहाँ तक संविधान की बात है और विरोध की बात है, तो उस वक्त कांग्रेस ने विरोध नहीं किया था, कांग्रेस कोर्ट में नहीं गई थी। हमारे कांग्रेस के नेता मोहम्मद अकबर जी संविधान की बात उठाते हुए बिलासपुर हाई कोर्ट में याचिका लगाए थे और हाई कोर्ट ने माना था कि ये नियुक्ति की जा सकती है। तो जब कोर्ट ने मान लिया कि नियुक्ति हो सकती है, अकबर जी ने अपनी मंशा प्रकट की या याचिका लगाई और उस पर एक फैसला आ गया। कोर्ट ने इसे कह दिया कि ये नियुक्ति हो सकती है, तो आज कोर्ट के हिसाब से ही नियुक्ति हो रही है। और निश्चित रूप से जो सरकार होती है तो सरकार में हमारे विधायकों की भी इच्छा है भागीदारी करें, कार्यकर्ताओं की भी इच्छा है कि भागीदारी करें। तो उनको हम कैसे भागीदारी दे सकते हैं? जो संविधान सम्मत हो वो प्रयास मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है और सारे 15 के 15 चयनित नाम सब योग्य लोग हैं जिनकी भूमिका होगी तो समाज का, प्रदेश का और जनता का भला ही होगा और जनता के लिए ही कार्य किया जाएगा। मंत्रियों को 3-3, 4-4 विभाग, चूंकि संविधान में ऐसा नियम है कि विधानसभा की संख्या के 15% ही आप मंत्री बना सकते हैं, तो वो भी हमारी एक सीमा थी कि हम 13 मंत्री बना सकते हैं। तो अगर इनको हम 13 के साथ 15 लोग को और जोड़ देंगे तो काम का दायरा लोकतांत्रिक हो जाएगा और बढ़ेगा, मंत्रियों को भी विभागों को चलाने में सहयोग मिलेगा। ठीक, मैं आपके पास सवाल लेकर आता हूं, कई सारे सवाल है मेरे जहन में, जनता भी बहुत सारे सवाल पूछना चाह रही होगी, मैं वो लेकर आता हूं। लेकिन इससे पहले बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। रायपुर से खबर है जहां पर पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने भूपेश सरकार पर निशाना साधा। कह रहे हैं कि सीएम अकेले अपना विभाग नहीं संभाल पा रहे हैं, इसीलिए 3 संसदीय सचिवों की नियुक्ति की गई है। राजस्थान संकट से कांग्रेस घबरा गई है, विधायकों को संतुष्ट कर रही है कांग्रेस पार्टी। छत्तीसगढ़ सरकार के लिए बातें कही जा रही है। कल तक जो चीज गलत थी आज वो चीज सही हो गई, शायद सरकार इसी को कहते हैं। 15 संसदीय सचिव शपथ ले रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व नगरीय प्रशासन मंत्री हैं राजेश मूणत जी, उनसे मैं बात करूंगा। यही संसदीय सचिवों के लिए कांग्रेस हाईकोर्ट गई थी और तमाम ये कहा गया था कि पूरी तरह से ये जो नियुक्तियां हैं ये असंवैधानिक हैं। आज इनकी शपथ हो रही है। यही है, तुम करो तो रासलीला और हम करें तो छेड़खानी। जिस नियमों सिद्धांतों की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी, जिसको लेकर के पूरे प्रदेश में हाहाकार मचाए थे, जिसको लेकर के आंदोलन किए थे, हाउस से लेकर के हाई कोर्ट तक गए थे, आज वही उस नियमों को शिथिल करना, हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया। हाई कोर्ट ने कहा ठीक है ये चीज़ें नहीं होना चाहिए, लेकिन जब एक केंद्र सरकार का एक नियम बनाया है कि 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं हो सकते, तो संसदीय सचिव 12 मंत्री 15 संसदीय सचिव, ये इस बात को इंगित करता है कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर असंतोष की भावनाएं अंदर पैदा हो गई है।
मध्य प्रदेश और राजस्थान के बाद में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी इस बात से घबराए हुए पड़े हैं कि कांग्रेस के अंदर असंतोष ना पनप जाए, इसलिए ताबड़तोड़ करके आज संसदीय सचिव को शपथ दिलाने की योजना उन्होंने प्रारंभ की। लेकिन सामान्यतः कल तक हाई कोर्ट से लेकर के सब जगह आप इसका विरोध करते रहे, इन नियमों के खिलाफ में थे। आज जब हम वित्तीय स्थिति हमारी ठीक नहीं है, कोरोना जैसी संक्रामक बीमारी से हम लड़ने में छत्तीसगढ़ अपने आप में कहीं ना कहीं जाकर के आज रोज एक नए केस की परंपरा इतनी बढ़ गई कि जिसकी एक चिंता हो गई है छत्तीसगढ़ में। और वैसे समय वित्त के मामले के अंदर आप एक तरफ कहते हम कटौती करेंगे, कर्मचारियों की उसमें पेंशन कटौती करेंगे, एक तरफ फालतू खर्चे नहीं करेंगे, और एक तरफ जो सरकार के नियम एक्ट है कि 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं बन सकते हैं, वहाँ पे एक्स्ट्रा संसदीय सचिव भी बना रहे। और एक संसद सचिव 12 मंत्री, 12 के साथ 12 संसद सचिव, ये 3 एक्स्ट्रा जो बना रहे हैं, ये चिंता का विषय अपने आप में है। क्या मुख्यमंत्री जी कमजोर पड़ गए कि उनको 3-3 सहयोगी और चाहिए? यही मेरा सवाल है। 69 टोटल मैंडेट है अभी कांग्रेस के पास, 90 विधायकों में से 69 कांग्रेस के पास है। ऐसे में अगर ये संसदीय सचिव 15 बन भी जाते हैं और टोटल 13 मुख्यमंत्री समेत, तो 28 लोग टोटल होते हैं, और 5-6 लोगों को बताया जा रहा है निगम मंडल में भी जगह मिली है। तो भी अगर मैं बात करूं तो 34-35 लोग, अभी भी इतनी ही संख्या में और जो लोग हैं वो भी बचे रहेंगे। स्वाभाविक रूप से भाई ऐसा तो है नहीं कि सबको दे देंगे, लेकिन ये सबको संतुष्ट करने के लिए लगे हैं, चाहे वो किसी को भी हो, कहीं पे भी हो। जिन लोगों ने आज में ये आपके निगम बनेंगे, निगम का बनने के बाद में प्राधिकरण बनेंगे, प्राधिकरण में कईयों को संतुष्ट कर सवाल। राजेश मूणत को आप सुन रहे थे, बहुत सारे ताबड़तोड़ सवाल उन्होंने दाग दिए। अब इस पर बीजेपी माफ कीजिएगा कांग्रेस की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है देखने वाली बात है, सफाई किस तरह से दी जाती है। लेकिन फिलहाल अभय नारायण राय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जयंत वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय नारायण राय जी, बहुत संक्षेप में आपने, क्योंकि मोहम्मद अकबर का जिक्र किया, इस वक्त आप ही की सरकार का हिस्सा है, वो मंत्री भी हैं, इस बार आपने जाना कि नहीं कि वो हाईकोर्ट के फैसले के बाद संतुष्ट हैं या नहीं है? और अगर आपने ये कहा कि उस वक्त उनके मन में क्वेरी थी, तो 1937 से भारत देश में जब वो कांग्रेस लीग वाली जो पार्टी जिसके साथ समझौता हुआ था, असल में उसके साथ साथ ये जो संसदीय सचिव वाला मामला है वो चलता आ रहा है, तो तब से लेकर अब तक मोहम्मद अकबर समझ नहीं पाए थे क्या कि कोर्ट के दर तक जाना पड़ा उन्हें उस वक्त? देखिए, जो रमन सिंह सरकार का रवैया था, लगातार भ्रष्टाचार, लगातार घोटाले, तो जब उन्होंने नियुक्ति की उनको बहुत सारे अधिकार दिए जो संविधान में अधिकार संसदीय सचिव को नहीं दिए जाते थे। उस प्रश्न को लेकर वो गए कि इनको संवैधानिक अधिकार कैसे दिए जा रहे हैं, संवैधानिक तो पद ही नहीं है ये, और कोर्ट में जाना हर आदमी का अधिकार है, कब जाना है ये फैसला वो व्यक्ति करता है। वो गए और उनको वहां से जवाब मिला, कोर्ट से फैसला आ गया। समझा नहीं पा रहा हूं आपको, शायद इसीलिए आप इस तरह के जवाब दे रहे हैं। असल में सवाल ये है जो सबसे पहले मैंने पूछा कि आप करें तो ठीक, ये बीजेपी कर दे तो वो भ्रष्टाचार कर रही है, बीजेपी कर दे तो वो इसका दुरुपयोग कर रही है, ये कैसे चलेगा सर? राजनीतिक तौर पर ही कम से कम सही दूध का दूध, पानी का पानी तो रखना पड़ेगा ना। अभी मैं वहीं आ रहा था कि राजेश मूणत जी को मैं सुन रहा था, आदित्य नामदेव जी से बातचीत कर रहे थे जी। तो उन्होंने जो मुहावरा दिया, रासलीला और छेड़छाड़, हाँ, रासलीला और छेड़छाड़ में तो वो संलिप्त पाए गए थे, उनके खिलाफ वीडियो चला, उनको तो दिमाग में रासलीला और छेड़छाड़ ही रहेगा। तो सर दिल्ली वाला किस्सा याद होगा आपको, जो लाभ के पद का बहुत बड़ा मामला तूल पकड़ा था, उसी तरह से पिटीशन दाखिल करते, उसी तरीके से आप कुछ कार्रवाई करते, वहां पर आपको पता है क्या असर हुआ संसदीय सचिवों का? आप सिर्फ आरोप तक सीमित रहे ना सर। संसदीय सचिव लाभ का पद नहीं है। हाँ। संसदीय सचिव एक सेवा की भावना से मंत्रियों को सहयोग करने के लिए और अपने युवा विधायकों के ऊर्जा का उपयोग करने के लिए, आखिर विधायकों की ऊर्जा का उपयोग प्रदेश में होना चाहिए। जुलाई 2017 विधानसभा तक क्यों सीमित रहेंगे? असम में सारे ऐसे नाम हैं जो नौजवान विधायक हैं। गई थी सर, उस वक्त ये साफ कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की ओर से। हालांकि जो बिलासपुर हाईकोर्ट ने जो उस पर वर्डिक्ट दिया था उसमें ये कहा गया था कि ये रखा जा सकता है लेकिन वो राजनीतिक होगा, इसमें कोई भी चीज संवैधानिक नहीं होगी, और इसे सुप्रीम कोर्ट ने भी तटस्थ कर दिया था 2017 में। मैं आपके पास आऊंगा, बहुत सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, आदित्य नामदेव हमारे साथ जुड़ गए, जिनके साथ चंद्रदेव राय जी भी हैं जो कि आज संसदीय सचिव के पद की शपथ लेंगे। जयंत वर्मा जी लगातार हमें सुन रहे हैं, और हमारे साथ संजय श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए जो बीजेपी का पक्ष रखेंगे। आदित्य, आप हाथ उठा रहे थे, पहले आप बहुत संक्षेप में उनसे बात कर लीजिए, उनसे पूछिए कि वो अपने दायित्व को कैसे देखते हैं।
बिल्कुल, देखिए मेरे साथ मौजूद हैं अभी बिलाईगढ़ से विधायक हैं चंद्रदेव राय जी की। सबसे बड़ी बात है, देखिए शिक्षा कर्मी थे, मुझे बहुत अच्छे से याद है, लंबा संघर्ष किया था शिक्षा कर्मियों के लिए, शिक्षा कर्मी के नेता थे और उसके बाद नौकरी छोड़ा उन्होंने, बिलाईगढ़ से विधानसभा का चुनाव लड़ा, विधायक बने और अब संसदीय सचिव की शपथ लेने जा रहे हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए खुद मौजूद है चंद्रदेव राय जी, उनसे बात करूंगा। बहुत बड़ी जवाबदारी मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं, पहली बार विधानसभा आप चढ़े हैं, विधायक बने हुए हैं। मैं सबसे पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उन जीवन भर आभारी रहूँगा कि उन्होंने मुझ जैसा एक सामान्य परिवार के एक सामान्य व्यक्ति को इस बड़ी जिम्मेदारी दी है। निश्चित ही मैं आला कमान में हमारे पीएल पुनिया साहब जी को, प्रदेश आला कमान के हमारे अध्यक्ष मोहन मरकाम साहब जी को, टीएस बाबा जी को, तमाम मंत्रिमंडल को और सबसे पहले राष्ट्रीय हमारे नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को और राहुल गांधी जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और पूरे आला कमान का मैं आभारी रहूँगा। चंद्रदेव जी कैसे इतनी बड़ी जवाबदारी पूरी कर पाएंगे, क्योंकि पहली बार विधायक हैं आप, सरकार कुछ बोल रही है, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तब संसदीय कार्य आप विभाग संभालेंगे, संसदीय सचिव बनेंगे, साफ तौर पर यह भी कह दिया कि लाभ का पद अब नहीं है संसदीय सचिव, तो किस तरह से काम कर पाएंगे लगता है आपको? देखिए, काम तो बहुत ज़्यादा है, मंत्रियों को एक बोझ हो गया था, बड़ा काम था, बड़ी जिम्मेदारियां थी, क्योंकि बोझ को हल्का करेंगे। बात उसकी नहीं है, कामों की है, बहुत सारी चीज़ है। अधिक विभाग होने की वजह से अगर छोटी छोटी विभाग में अगर उसको बांट दिया जाए तो निश्चित ही एक अच्छा, कौन सा विभाग मिलेगा लगता है आज? वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी ही तय कर पाएंगे। ये सुना ही आ रहा है कि मुख्यमंत्री जी के विभाग से अटैच होने जा रहे हैं, ऐसी भी जानकारी आ रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से अगर इस जगह में पहुंचा हूँ तो मुख्यमंत्री महोदय जी को जो उचित लगता है। बहुत उम्मीदें हैं आदित्य, काम को लेकर, मंत्रालय को लेकर, सीखने को लेकर, ये साफ तौर पर देखा और समझा जा सकता है। हालांकि हमेशा से ही ये संसदीय सचिव का जो मुद्दा रहा है वो बहुत विवादों में रहा है, तो छत्तीसगढ़ में ये ऊंट किस करवट बैठता है ये भी देखने वाली बात है। थोड़ा सा वक्त हमें देना होगा, शायद हमें तब बहुत और ज्यादा स्थितियां पता चल पाएंगी। बीजेपी की ओर से भी हमारे साथ संजय श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं। लेकिन जयंत वर्मा जी, अगर ये लाभ का पद नहीं है, संवैधानिक नहीं है, अगर मंत्रालय में जुड़कर काम करना है तो काम तो कार्यकर्ता के तौर पर भी किया जा सकता है, अगर मंत्रालयों की फाइलों में आप हस्तक्षेप ना करें, दखल ना दे तो फिर भी बावजूद इसके एक पर्टिकुलर पद देना ये बताता है कि सरकार या फिर जो पार्टी है वो ये चाहती है कि हम अपने लोगों को इन्वॉल्व रखें अपने पास। ये बताएं कम से कम कि देखिए आप हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमें छोड़कर कहीं मत जाइए। कम से कम मध्य प्रदेश और राजस्थान के हालात के बाद यही सोच रही है कांग्रेस छत्तीसगढ़ में। कभी न कभी हर समय, पहले तो केंद्र में भी हुआ करता था, बाद में राज्यों में हुआ, एक उप मंत्री का भी पहले पद हुआ करता था। तो ये जो पूरा पद है ये एक नेसेसिटी है और मुझे लगता है भारत के संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए कि एक विधायक जो है वो जनता का आदमी है, उसको एकदम से सरकार का दायित्व दे दिए ना, तो ये तो उसको कुछ ट्रेनिंग होना चाहिए। तो ये जो पूरी इंटर्नशिप, यदि कोई मंत्री बनना है तो उसकी इंटर्नशिप के जैसे ये एक संसदीय सचिव का पद संविधान में होना चाहिए और ये मंत्रिमंडल का सदस्य तो नहीं होता है। तो वो ये मुझे लगता है कि ये सारी राजनीतिक पार्टियों को इस बात पे विचार करना चाहिए और संविधान को संशोधित करना। और यदि संविधान में ये पद नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये पद सर्जित हुआ है तो असंवैधानिक हो गया है। जब तक संविधान में ये ना लिखा हो कि ये पद नहीं हो सकता तब तक का वो असंवैधानिक नहीं माना जाएगा। दिल्ली सरकार में 24 संसदीय सचिव थे जिनको कि लाभ का पद देखा बोल के, और इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं आप विधायक नहीं रह सकते, पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं ये लाभ का पद नहीं है। तो अब जब लाभ का पद नहीं है तो ये इंटर्नशिप जैसा है और मुझे लगता है इसको इसी प्रकार से देखना चाहिए। एक और चीज इसी प्रकार से इनको एक पहले ये था कि हर मंत्रालय में आप एक संसदीय सचिव को अटैच कर दीजिए, आपको एक आर्म मिल गया, हैंड मिल गया, जिसके तहत आप सारी चीजें कर लेते थे। मतलब 20 मंत्रालय 20 मंत्री तो आपके पास 20 संसदीय सचिव। अब भूपेश सरकार ने कुछ आगे कर दिया, बस ये उन्होंने 11 की जगह 15 कर दिए। तो अब ये मानकर चले कि धीरे धीरे इसका दायरा भी बढ़ाया जाने लगा है कि अगर ज्यादा विधायक आपके नाराज है, नाखुश हैं, तो आप राजनीतिक तौर पर ही सही कम से कम संसदीय सचिव बना दीजिए, सारे लोग मैनेज हो जाएंगे। मंत्री जिसको बनना है मंत्री बन जाएगा, संसदीय सचिव से सारा काम चल जाएगा।
देखिए, ऐसा रहता है कि विभाग जो आप मंत्री तो आप केवल 13 बना पा रहे हैं, परंतु विभाग आपके पास मान लीजिए 20 हैं, तो अब 20 विभाग होने के कारण बहुत सारे विभाग मुख्यमंत्री के पास रह जाते हैं। तो अब उनके लिए अलग अलग संसदीय सचिव यदि रहते हैं तो मुझे लगता है ये कोई गलत नहीं है और ये होना चाहिए। इसको कैसे हम रेगुलराइज करें और सिस्टम में कैसे लाएं, संजय श्रीवास्तव ये साहब, बात राजनीतिक दलों मोहम्मद को अकबर ने अलग से आपके खिलाफ सोचना पिटीशन चाहिए दाखिल और की इस थी। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि वो उनका अपना विवेक था, उन्होंने दाखिल कर दी और जो कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया वो मान गए। लेकिन आज जब कांग्रेस पार्टी वही कर रही है जिस पर आप क्वेश्चनेबल थे कांग्रेस पार्टी के लिए, तो आज बीजेपी किस तरह से देख रही है 15 संसदीय सचिव को छत्तीसगढ़ में? देखिए अनुराग जी, आज हमारा प्रश्न खड़ा हुआ है, लेकिन प्रश्न की बौछार करूं उसके पहले मैं, चूंकि संसदीय सचिवों की नियुक्ति हुई है और यहाँ पर एक संसदीय सचिव बैठे हैं जिनको जिम्मेदारी मिली है, तो उनको मैं तात्कालिक तो बधाई देता हूं चंद्रदेव राय जी को, उनको एक जिम्मेदारी मिली है। लेकिन उसके पहले हमारा सवाल, कांग्रेस की यही तो पहचान है। देखिए, 2-3 मुख्य बिंदु हैं, यह घटनाक्रम आखिर क्यों चल रहा है। पहला तो यह है पॉलिटिकल, एक राजनीतिक जो चीजें हैं कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश और राजस्थान की स्थिति है, ठीक है यहाँ पर बहुमत है, कांग्रेस का बहुत बहुमत है, लेकिन कमोवेश स्थिति वही है कि भयंकर अंतर्द्वंद इस पार्टी के अंदर में चल रहा है। आपने भी न्यूज के अंदर में चर्चा करी कि निगम मंडलों की नियुक्ति होना है, निगम मंडल की सूची चली गई है, घोषणा होना है, होते होते संसदीय सचिव जिसकी कोई चर्चा नहीं थी उनकी नियुक्ति हो जाती है। अर्थात जो अंतर्द्वंद है, जो झगड़े हैं, उसको किस तरीके से कम किया जाए, इसलिए पहले कुछ विधायकों को शांत कर दिया जाए और संसदीय सचिवों की नियुक्ति किया जाए। निगम मंडल कब होगा ये बात का विषय है, पहला विषय। इसलिए झगड़े बहुत हैं, इस झगड़े को शांत करने की कोशिश है और कुछ नहीं है, जनता की सेवा का विषय नहीं है। दूसरा विषय ये कि ये जो लोग हैं कांग्रेस के लोग, ये देश की आजादी के बाद से ये हमेशा से अपने जो वादे रहते हैं उससे मुकरते हैं। शराबबंदी का क्या हल हुआ? संसदीय सचिव में आपने जो सवाल खड़ा किया, अभी आपने कह रहे थे कि अकबर जी का ये बयान है कि विवेक है, वो विवेक क्या अविवेक को। संजय श्रीवास्तव साहब, ये बहुत वाजिब सवाल आप जो पूछ रहे हैं विपक्ष के तौर पर, ये ठीक है, इसके लिए साधुवाद। लेकिन अभी आज हम बात करते हैं संसदीय सचिवों की, क्योंकि यही आज का ज्वलंत मुद्दा है। आदित्य, मैं बहुत संक्षेप में एक लाइन में अगर आपसे समझूं, दायरा तो बढ़ा दिया सरकार ने, यानी कि दूसरी सरकारों के लिए भी एक आम बता दिया है कि चलिए अगर आपके लोग असंतुष्ट हैं तो आप 11 विभागों से 15 को भी संसदीय सचिव बना सकते हैं, एक विभाग में 2-2, 3-3 संसदीय सचिव रख सकते हैं। ये एक नया माइलस्टोन छत्तीसगढ़ सरकार का है। बिल्कुल, देखिए अनुराग जी, जब भारतीय जनता पार्टी ने संसदीय सचिव बनाए थे तो उनका मैंडेट 50 के आसपास था। अब जब कांग्रेस संसदीय सचिव बना रही, कांग्रेस के पास 69 का मैंडेट है, मतलब 69 सीटें, मतलब 90 विधायकों में 69 विधायक। ऐसे में ज्यादा लोग को संतुष्ट करना है तो ज्यादा संसदीय सचिव बनाने ही पड़ेंगे, क्योंकि संसदीय सचिव कोई संवैधानिक पद नहीं, इसलिए मुख्यमंत्री अपने विवेकाधिकार के आसपास जो भी चाहे, विशेषाधिकार है उनके पास, वो चाहे तो 24 संसदीय सचिव भी बना सकते हैं, क्योंकि ये संसदीय सचिवों का शपथ राज्यपाल या फिर कोई विधानसभा अध्यक्ष नहीं करवाता। ये संसदीय सचिव, मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा ना हो जाए कि जितने मंत्री बन रहे हैं उतने मंत्री बन जाए, बाकी सब संसदीय सचिव, कोई नाराजगी नहीं है। हो भी सकता है, हाँ, ये एक दिन पता चले। हम इस पे डिबेट कर रहे हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। राजस्थान मध्य प्रदेश की घटना के बाद छत्तीसगढ़ सरकार चेती है। ठीक है, ठीक है। अभय नारायण राय जी, सिर्फ एक लाइन में, क्योंकि वक्त अब बहुत लिमिटेड है, मैं सबके पास जाना चाहूंगा, कोशिश करूंगा आखिरी रिएक्शंस में सबसे ले लूं। अभय नारायण राय जी, पूरी डिबेट में चर्चा के दौरान ये तो कहीं नहीं पता चला कि ये लोग सेवा करेंगे, ये जरूर पता चल गया कि ये लोग मैनेज हो रहे हैं, नाराज होकर इधर उधर ना जाएं। ये मैनेज की बात मीडिया निकालती है, मैनेज की बात भाजपा निकालती है। कांग्रेस में लोग हैं, आपको लग रहा है मीडिया आपकी एंटी है, और हम अपनी विधायकों का ऊर्जा का उपयोग करेंगे। सक्षम विधायक है, हमने सवाल किया, आपका एक शब्द है, आपका एक शब्द है, आप बहस कराने के लिए आप शब्द का, मैं एंटी कहाँ कह रहा हूँ? मीडिया हमारी एंटी हो ही नहीं सकती, हम मीडिया के एंटी नहीं हो सकते। एक शब्द है आपका कि मैनेज कर रहे हैं, हम कोई मैनेज नहीं है। हमारे विधायकों के ऊर्जा का उपयोग, हमारे ये जाबाज विधायक बड़े बड़े मंत्रियों को धूल चटा के विधायक बने हैं। राजस्थान में उथल पुथल होती है, छत्तीसगढ़ की सरकार जाके निगम मंडलों की नियुक्ति पहले साइड रखती है और संसदीय सचिव बना देती है। मात्र एक संयोग या सोचे समझे ये कदम उठाए गए। जी नहीं, ये बात तो पक्की बिल्कुल स्पष्ट है कि जो विधायकों को बिखरने से और
दूसरे दल में जाने से रोकने के लिए ये पद दिया गया है, क्योंकि संसदीय सचिव का पद भले ही आप मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं है, संवैधानिक पद नहीं है, परंतु सरकार के अंग हो जाते हैं वो, और फिर उनको वो सारी सुविधाएं भी मिलने लगती हैं जो एक आम मंत्री अगर को मिलती है, तो आदमी इसी का भूखा रहता है ज़्यादातर। तो इस प्रकार से संतुष्ट करने की ये पूरी की पूरी परंपरा है, परंतु इसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल भी एक रिक्वायरमेंट है जिसके बारे में मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों को मिलकर सोचना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। संजय श्रीवास्तव जी, बहुत फाइनल कमेंट आपका। ये लोग तो संसदीय सचिव बना देंगे, अपने विधायक मैनेज कर देंगे, विपक्ष क्या करेगा? सिर्फ आरोपों तक सीमित? देखिए अनुराग जी, ये सरकार हमेशा रोती रहती है कि इसकी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन कोरोना संक्रमण के समय इनकी प्राथमिकता यह है कि संसदीय सचिव निगम मंडल की नियुक्ति किया जाए। अनुराग जी, अभय जी बार बार ये कह रहे हैं कि ऊर्जा मिलेगी, अर्थात जनता का जो मत मिला है और उससे जो विधायक बने उसे ऊर्जा प्राप्त नहीं हो रही है। राजस्थान में क्या कर रहे हैं? राजस्थान में कोरोना नहीं है क्या? ऐसे संसदीय सचिव का कोई मतलब नहीं है, जिनको कहीं कोई अधिकार नहीं है। अरे वो खरीद रहे सर, आपके अपने तो बिकने के लिए तैयार है ना, वो खरीद रहे हैं, ये तो मार्केट लगा हुआ है, लेकिन आपके अपने तो बिकने के लिए तैयार है ना सर। क्यों आप दूसरों की गिरेबान झांक रहे हैं? पहले अपने तो देखिए। आदित्य, बहुत फाइनल कमेंट, क्या छत्तीसगढ़ की राजनीति में संसदीय सचिव का मुद्दा आज शपथ ग्रहण के बाद तक रुक जाएगा या फिर आगे बढ़ता चला जाएगा? कैसे देखें हम इसे? देखिए आर्थिक संकट बहुत गहरा छत्तीसगढ़ पे आ रहा है। ये सोचने वाली बात है कि आखिर इतने ज्यादा संसदीय सचिवों की जरूरत क्यों? गाड़ियां उनको देंगे आप, बंगले उनको देंगे, उनका स्टाफ उनके पास जाएगा, आखिर इसका खर्चा कौन वहन करेगा? छत्तीसगढ़ की जनता? क्या ये जनता उसके लिए तैयार है? एक तरफ आप बोल रहे हैं आर्थिक संकट है, दूसरी तरफ नियुक्तियों पे नियुक्ति करते जा रहे हैं, केवल अपनी सरकार बचाने के लिए, अपने लोगों को संतुष्ट करने के लिए ये पूरी नियुक्तियां हो रही है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में जनता देख रही है जिस संसदीय सचिवों का आपने बहुत शुक्रिया आदित्य हमारे साथ जुड़ने के लिए, संजय श्रीवास्तव जी, जयंत वर्मा जी और अभय नारायण राय जी इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए, इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। जनता अपने आप में सोच सकती है कि क्या चल रहा है राजनीति में, क्यों ये पद दिए जा रहे हैं और उसका आने वाले समय में इसका फायदा किसको और कितना होगा। रुकें छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी है।